जैसा कि आज का जो लेक्चर है वो है डिफ्यूज़न के ऊपर, है ना। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मैटर्स के जो ऑल टॉपिक्स हैं, जैसे मैटर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एविडेंसेस क्या है ना, मैटर के स्टेट्स के बारे में, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट डिफ्यूज़न, है ना। डिफ्यूज़न के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। क्या है डिफ्यूज़न? Already you are saying here the spreading out and mixing, the spreading out and mixing of a substance due to the motion of the particles. क्या समझ में आया? Are you understanding? समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सबस्टांस है जो स्प्रेडिंग आउट हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कोई भी चीज आप मिक्स कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, जैसे कि शुगर सोल्यूशन आप बना रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं तो शुगर सोल्यूशन में क्या करते हैं आप कि एक बीकर ले लिया, उसमें जो है वाटर डाल दिया, उसमें शुगर क्रिस्टल्स जो है डाल दिया और उसको आपने स्टीयर से पकड़ करके घुमाया तो वो मिक्स हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि सब्सटेंस का कंटिन्यूअसली मूविंग होकर के स्प्रेड आउट हो जाना उस सॉल्यूशन में, या कोई भी जो चीज आप जहां पे उसको मिक्स कर रहे हैं वो डिफ्यूज हो जाना, वहां पहुंच जाना, वो कहलाता है डिफ्यूजन, ठीक है ना। डिफ्यूजन कैसे? पार्टिकल्स के मोशन के द्वारा, पार्टिकल्स की गति के द्वारा, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पर एग्जांपल देखा कि हमने एक कंटेनर लिया जिसमें नीचे में आपका जो है कंटेनर में आप देख रहे हो ब्रोमीन गैस, चूंकि भारी होती है, हैवी होती है, ब्रोमीन के वेपर जो है हैवी होते हैं, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन है। ऊपर में क्या है? ऊपर में आपका एयर है। ऊपर खाली जो जगह आपको दिख रही है, ब्रोमीन आपने यहाँ तक लिया, उसका ऊपर में जो खाली जगह है वो क्या है? एयर है, एयर है, ठीक। जैसे आपने इसको लिया, ठीक है ना, थोड़े देर के बाद आफ्टर सम टाइम, आप देख रहे हैं लिखा है यहाँ पे आफ्टर सम टाइम, आपको ऐसा दिखाई देगा। क्या चीज है ये? कि वो कंटेनर में जो खाली जगह थी, यानी कि जिसको आप खाली जगह ऐसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में खाली नहीं कहेंगे, क्योंकि वेयर देयर इज एयर इट शुड नॉट बी गोइंग टू बी एम्प्टी, वह खाली नहीं हो सकता। जहां पे भी जगह खाली आपको दिख रही है वहां एयर है ना, एयर है। तो यहाँ पे आपको जो है रेड ब्राउन कलर का जो यहाँ पे वेपर था, रेडिश ब्राउन कलर का जो वेपर था आपका ब्रोमीन का, वो ब्रोमीन का वेपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पूरे कंटेनर में, ठीक है ना। जहाँ एयर थी वहां पे भी जाकर के मिक्स हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ तक पहुंचा कैसे? अगर वो कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल्स नहीं होते तो पहुंचता नहीं, और कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल्स ये दर्शाते हैं कि ये डिफ्यूजन हुआ, ठीक है ना, डिफ्यूजन हुआ, ठीक। तो डिफ्यूजन समझ में आया क्या चीज है? अब देखिए ये जो फिनोमेना है डिफ्यूजन की, है ना, वो मैटर्स के जो तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मैटर के जो तीनों स्टेट्स हैं, उन तीनों स्टेट में ही ये सब फिनोमेना परफॉर्म होती है। क्या देख रहे हैं ना, डिफ्यूजन फिनोमेनन अकर्स इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर। समझ में आता है ना? डिफ्यूजन जो फिनोमेनन है वो मैटर के तीनों स्टेट में होती है। अब इसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, अलग अलग। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफ्यूजन इन गैसेस लिखा है, डिफ्यूजन इन गैसेस, ठीक है ना। डिफ्यूजन इन गैसेस में क्या होगा? जैसे आप यहाँ पे जो एग्जांपल ये देख रहे थे, आप अभी उसी का एग्जांपल है, गैसेस का ही एग्जांपल है। यहाँ पे जो एग्जांपल है आपको दिख रहा है वो गैसेस का ही एग्जांपल है, गैसेस का एग्जांपल। जैसे आप ये भी जानते हैं, जैसे आप डीओ, है ना, सेंट आप यूज करते हैं ना, सेंट, परफ्यूम लगाते हैं ना, परफ्यूम। तो परफ्यूम जो भी व्यक्ति लगाता है तो वो कैसे पहुंचता है परफ्यूम उसके पास? परफ्यूम के जो कंटेनर है उसको आप जब प्रेस करते हैं उसके नॉब को, तो वो गैस के ही फॉर्म में निकलता है ना, स्प्रे के फॉर्म में निकलता है और वो आपकी बॉडी में आ जाता है, बॉडी के ऊपर आ जाता है।
जहाँ पे भी आप जाते हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, whatever the persons are sitting there, they should realize that हाँ ये तो परफ्यूम लगा के आया है, अरे वाह क्या फ्रेगरेंस है इसकी, अरे वाह कहाँ से लिया, कहाँ, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो कैसे हुआ फिनोमेना, डिफ्यूजन के द्वारा। या आपकी मदर है ना, मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा कोई काम किया है, या ऐसे जनरल वेज में भी आपकी मम्मी आपको बिना बताए आपका फेवरेट जो फूड है वो बना रही हैं, ठीक है ना, फेवरेट फूड। तो आप अंदर अपने स्टडी रूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं खूब मस्ती से, है ना, खूब कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहे हैं अपने स्टडी रूम में। अचानक आपको उसकी जो स्मेल है ना, उसकी जो सुगंध है, खुशबू है, ऐसे उड़ते उड़ते, हाँ, जो खाने की खुशबू है वैसे उड़ते उड़ते आपकी नोज तक पहुंच जाती है ना, आपके नाक तक पहुंच गई। अब आप क्या करेंगे? इफ यू कांट कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, देन यू विल गो डायरेक्टली टू द किचन एंड यू विल आस्क, अरे मम्मी आप क्या बनाई हैं, है ना, अच्छा लगेगा, चलो ठीक है, इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल। So the students, let us see the example for the gaseous diffusion. सेकेंडरी वी आर कमिंग टू द डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स क्या है? जैसे आप कोई भी सोल्यूशन आप जो बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया था जो आपने पढ़ा था, या आपने एक बीकर लिया, बीकर में वाटर ले लिया और उसमें आपने क्या डाल दिया, CuSO4 का एक क्रिस्टल डाल दिया, है ना, CuSO4 का क्रिस्टल डाल दिया, कॉपर सल्फेट, हाँ, या कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल का सॉरी इट इज डिफ्यूजन इन लिक्विड। हाँ, ये भी लिक्विड के डिफ्यूजन में ही आएगा कि सारे पार्टिकल्स है वो डिफ्यूज हो गया लिक्विड में, है ना, लिक्विड में डिफ्यूज हो गया। या अगर आप इसका सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे आपने एक बीकर ले लिया और उसमें वाटर ले लिया, दूसरा एग्जांपल आप देख लेते हैं कि उसमें हमने वाटर है और उसमें हमने क्या कर दिया, एक ड्रॉपर से, है ना, एक ड्रॉपर से, यहाँ एक ड्रॉपर है और इस ड्रॉपर से हमने क्या कर दिया कि KMnO4 का सॉल्यूशन, है ना, KMnO4 का सॉल्यूशन, है ना, ये क्या कर दिया, इसमें हमने पॉर कर दिया, डाल दिया। जब इस ड्रॉपर से हमने यहाँ पर KMnO4 सॉल्यूशन डाला तो ये क्या हो गया, ये पूरे इस लिक्विड में स्प्रेड आउट हो गया, फैल गया, और आपका डेफिनेशन भी वही है कि स्प्रेडिंग आउट ऑफ द मिक्सिंग, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस, वही आपका डिफ्यूजन है। तो लिक्विड में अगर वो हो रहा है तो लिक्विड के लिए डिफ्यूजन होगा, अगर गैसेस में हो रहा है तो गैसेस के लिए होगा। तो ये एग्जांपल्स आपके जो आप देख रहे हैं कि डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, है ना। So the students, let us see the example for diffusion of liquid over the screen. अब तीसरा पॉइंट जो आता है आपका, है ना, वो क्या आता है, डिफ्यूजन इन सॉलिड। डिफ्यूजन इन सॉलिड, सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड का डिफ्यूजन। सॉलिड का डिफ्यूजन जनरली जो लोग जनरल बेस में अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड पे जो हम लिख रहे हैं, या हम जो वाइट ग्रीन बोर्ड पे जैसे आप लिखते हैं ना, चॉक पीस से,
तो चॉक पीस से जब आप लिखते हैं तो कुछ समय के बाद जब आप उसको या कुछ दिन के बाद जब आप उसको इरेज करते हैं, जब आप उसको मिटाने लगते हैं, तो पीछे से वो हल्का हल्का अभी दिखाई दे रहा होता है, लिखा हुआ दिखाई देता है ना? तो वो क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स का डिफ्यूजन ओवर द सॉलिड पार्टिकल्स, है ना? सॉलिड पार्टिकल्स पे डिफ्यूज हो गया, है ना? ये भी सॉलिड और जो आपने चॉक पीस लिया वो भी सॉलिड। तो क्या है, इस तरीके से ये डिफ्यूजन होता है। जैसे मेटल्स, दो मेटल्स हैं, एक साथ रख दिया गया एक ही जगह, बिल्कुल एकदम क्लोजली कांटेक्ट करके, बिल्कुल चिपका करके, कुछ दिन कुछ महीने बाद जैसा जो मेटल है, आप जब उसको हटाते हैं तो देखते हैं कि इसकी कुछ लेयर, कुछ निशान इस वाले मेटल का दूसरे वाले मेटल पे ओवरलैप्ड है, यानी कि पड़ा हुआ है, चिपका हुआ, उसकी वजह से उसकी एक लेयर दूसरे मेटल पे पड़ गई है। यानी क्या हो गया कि ये मेटल दोनों अगर एक दूसरे से रखे हैं चिपका करके, ये दोनों, तो ये आयरन की जो लेयर है वो इससे मान लीजिए इस तरह से एक लेयर इस पर पड़ जाती है, लेयर आपस में चिपकने से यहाँ एक लेयर बन जाती है मेटल्स के, दो मेटल्स के बीच में, है ना? दो मेटल्स को अगर हमने रख दिया है एक साथ चिपका करके, तो उसकी लेयर जिसका जो जिस पे डिफ्यूज हो जाए, है ना? जो जिस पे डिफ्यूज हो जाए वो उस पे डिफ्यूज होकर के अपनी लेयर वहाँ पे छोड़ देता है। लेकिन ये फिनोमेना इंस्टेंटली नहीं होगी, कुछ दिन कुछ महीने के बाद जब आप उसको देखते हैं तब ये आपको देखने को मिलेगा। तो सॉलिड का डिफ्यूजन, लिक्विड का डिफ्यूजन, गैसियस का डिफ्यूजन, है ना? देखिए होता क्या है कि जो डिफ्यूजन गैसेस में है वो बहुत फास्ट होता है। अगर हम इन तीनों के डिफ्यूजन के प्रोसेस को कंपेयर करें तो सबसे फास्ट यहाँ पर लिख देते हैं आपको, फास्ट फिनोमेना, है ना? फास्ट प्रोसेस। इसका लिक्विड का स्लो देन गैसेस से लिक्विड का जो स्प्रेडिंग है वो स्लो होगा। देखिए होता क्या है, क्यों स्लो होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स ज्यादा मूविंग है, तो जिसके पार्टिकल्स ज्यादा मूविंग होंगे वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, ज्यादा तेजी से दौड़ करके एक जगह पहुंचेगा। लिक्विड के पार्टिकल्स इससे कम मूविंग होते हैं, इसलिए इसका मूवमेंट धीरे धीरे होगा, ठीक है ना? तो स्लो देन गैसेस से स्लो, ध्यान से सुनिए आप बात को, स्लो देन गैसेस से स्लो की बात हो रही है ये लिक्विड में। सॉलिड का जो डिफ्यूजन होता है वो वेरी स्लो। क्यों? इससे तो मैंने कहा ना कि इसमें बहुत दिन लग सकते हैं, है ना? क्यों मैंने कहा बहुत दिन लग सकते हैं? इसीलिए कि वो डिफ्यूजन ज्यादा दिन होती है। जैसे आप तुरंत लिखते हैं और तुरंत इरेज कर देते हैं तो वो चार्ट पीस आपका उतना डिफ्यूज नहीं होगा जितना कि आपने लिख दिया और आपका स्कूल से मान लीजिए कि वैकेशन हो गया, समर वैकेशन हो गया और उसके पहले सर ने कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ था, और जब आप एक महीने बाद जब आप लौट के आते हैं वो समर वैकेशन के बाद और तब उसको इरेज करने लगते हैं तो वो जल्दी इरेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो डिफ्यूज हो गया है बोर्ड पे, वो चिपक गया है बोर्ड पे, ठीक है ना? वो सॉलिड पार्टिकल्स उस बोर्ड पे डिफ्यूज हो गया है, ठीक है? So students, watch the solid diffusion example over the screen. So this is your all about the topic diffusion. Thank you. Have a nice day.